नमस्कार, नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनजोत सिंह कोहली। रात के 10 बज चुके हैं और सबसे पहले ले चलते हैं आपको देश भर की खास खबरों के। कानपुर में खुशी का माहौल, कोरोना वैक्सीन का हुआ स्वागत। पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा ने ज्वाइन की भाजपा। यूपी के शाहजहांपुर में आयोजित हुआ सामूहिक विवाह। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद प्रत्याशी अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी ने अपना पर्चा दाखिल किया। लखनऊ पहुंचे फिल्म अभिनेता शेखर सुमन। उन्नाव के कड़ाके की ठंड और कोरोना पर भारी आस्था की डुबकी। वहीं वाराणसी में धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब विस्तार में बात करेंगे इन खबरों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की, जहां पूरे देश के साथ साथ आज खुशी का माहौल था, क्योंकि मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोरोना वैक्सीन का आगमन हुआ। 64,000 डोज वैक्सीन पहली खपत एयरपोर्ट से सीधा काशीराम चिकित्सालय में बने वैक्सीन भंडारण कक्ष में कड़ी सुरक्षा के बीच लाई गई। जीके मिश्रा, निदेशक स्वास्थ्य कानपुर मंडल, ने बताया कि आज कानपुर वैक्सीन पहुंच गई है तथा कहा कि बड़े गर्व की बात है कि जब वो वैक्सीन एयरपोर्ट से लाई जा रही थी तो हम उसके साथ थे। उन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीन को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया है और काशीराम चिकित्सालय में बने वैक्सीन कक्ष में आईएलआर फ्रीजर में रखा जाएगा। अभी जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन प्राप्त है और आगे जब जरूरत पड़ेगी तब केंद्र सरकार व राज्य सरकार को अवगत कराते हुए वैक्सीन उपलब्ध की मांग करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 6 जिलों को वैक्सीन ये दी जा रही है, उनमें से कानपुर भी एक है और 16 जनवरी को कानपुर के जो 14 सेंटर्स हैं उनमें से हर एक सेंटर में 100 लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी तथा 18 जनवरी से सोमवार व शुक्रवार को ये रेगुलर हो जाएगी। वहीं बात करते हैं लखनऊ के पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा की, जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की। उनका कहना है कि कल बीती रात उन्हें पता चला कि उन्हें भाजपा ज्वाइन करना है और आज उन्होंने औपचारिक रूप से भाजपा ज्वाइन किया। साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद भी किया। कहा, मऊ जिले के बैकवर्ड गांव का व्यक्ति हूं और संघर्ष से आईएएस बना हूं। बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के अगर राजनीति में लाया गया हूं तो ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी वो उसे पूरे दिल से निभाएंगे। देश में राजनीतिक दल बहुत होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल जिसके चारों नेताओं पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आज विश्व में लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी के ऊपर एक दाग कोई नहीं लगा सकता है। उस पार्टी का चयन आदरणीय अरविंद कुमार शर्मा जी ने आज उस पार्टी को के झंडे अपने हाथ में पकड़ने जा रहे हैं। आपके आने से पार्टी का भी कद बढ़ेगा और पार्टी का भी सम्मान बढ़ेगा। जब अच्छे अधिकारी, समाज के अच्छे लोग, ईमानदार जब पार्टी में आते हैं तो पार्टी का भी कद बढ़ेगा और पार्टी के कारण अरविंद जी का भी कद बढ़ेगा। इसलिए मैं आज इस अवसर पर आदरणीय अरविंद जी का और उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का और बाकी पत्रकार बंधुओं का, सभी का मैं हृदय से, प्रदेश अध्यक्ष के नाते आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और आपके आने से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी मजबूती मिलेगी, संगठन को भी मजबूती मिलेगी। इसलिए अरविंद जी का मैं स्वागत करता हूं। अब बात करते हैं यूपी के शाहजहांपुर की, जहां मकर संक्रांति के पर्व पे सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। औसिया ग्राउंड में कराया गया था ये आयोजन, जहां वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इसमें शामिल जोड़ों को आशीर्वाद ही नहीं बल्कि उन्हें उपहार देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार सामूहिक विवाह के लिए उन्होंने 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और कहा, आज हुए 102 जोड़ों के विवाह के लिए मकर संक्रांति का पर्व सबसे अच्छा मुहूर्त बनकर आया है। और आपको बता दें कि शाहजहांपुर में लगातार सामूहिक शादियों का आयोजन किया जा रहा है ताकि कोई भी गरीब कन्या विवाह से वंचित ना रहे। अगर ज्यादा बारिश हो तो भी इन्हें भाजपा का हाथ मालूम होता है, कहीं सूखा पड़ जाए तो भाजपा का हाथ मालूम होता है। हमने पहले भी कहा है कि न खंजर उठेगा न शमशीर इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये लोग जो हैं ये कुछ भी करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा
बहुत बड़े बहुमत से बनने जा रही है। माननीय योगी जी के कार्यकाल में 4 साल में जनता ने इस उपचुनाव में ये साबित कर दिया, फिर से वोट देकर, जो विभिन्न क्षेत्रों में 7 उपचुनाव हुए थे उसमें से 7 में से 6 चुनाव में जीत कर ये साबित कर दिया कि योगी जी की नीतियां सही हैं, हमारी सरकार की दिशा सही है और हर प्रकार से ये सरकार विकास की ओर उन्मुख है। हम इन सब चीज़ों की ज़्यादा परवाह भी नहीं करते कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मैं समझता हूं कि उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकाला, एक दिशा दे दी कि हम बैठ के उसका सामंजस्य भी स्थापित करें, एक कमेटी भी बना दी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कोई उस आदेश का पालन न करने का कोई कारण नहीं है और किसानों को जो गुमराह किए जा रहे हैं उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। अब हम हर तरीके से तैयार हैं। इसके साथ बात करते हैं लखनऊ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कांग्रेस कार्यकर्ता जो आज गिरफ्तार किए गए। ये गिरफ्तारी उनके आवास के पास की गई। दरअसल हुआ कुछ यूं, किसान कानून के विरोध में कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस के रूप में किसानों के अधिकार के लिए विधानसभा घेराव करने जा रही थी और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार आवाज दबाना चाहती है, जबरन पुलिस के दम पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें जेल भेजा जा रहा है। जय राहुल गांधी के सिपाही, डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं। ये सरकार विदेशी हाथों की कठपुतली बनी हुई है, पूरी तरह हम इस आवाज को दबने नहीं देंगे। महामहिम राज्यपाल क्या जाना चाहते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को योगी सरकार की सारे पर रोका जा रहा है। ये दमन जहां किसान आंदोलन के साथ किया जा रहा है वहां उत्तर प्रदेश में भी किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा? हमारा मार्च होगा, सरकार लाख जतन कर ले, कोई भी जतन कर ले, हमें गिरफ्तार कर ले, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं। ये सरकार विदेशी हाथ की कठपुतली बनी हुई है, विदेशों के इशारे पर किसानों की जमीन को कब्जा करना चाहती है। हम इनके मंसूबों पर कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं लखनऊ के समाजवादी पार्टी के विधान परिषद प्रत्याशी अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी ने आज अपना पर्चा दाखिल किया है और सूचना के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री और एसपीए सुप्रीमो अखिलेश यादव भी उनके साथ गए। फिल्मों से लौटकर और टीवी सीरियल से अपनी पहचान बना चुके और एक कॉमेडी शो के जज भी रह चुके हैं और राजनीति की भी जो काफी ज्ञान रखते हैं, शेखर सुमन आज लखनऊ पहुंचे। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने से उत्तर भारत और खासकर की बिहार के अभिनय में रुचि रखने वाले लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा इस फिल्म सिटी के जरिए। जी, मेरा ही कार्यक्रम है कल 3 से 5 के बीच में और मैंने कहा कि कोरोना वायरस और पैंडेमिक की वजह से ये जो एक हाउस अरेस्ट में सब लोग थे और एक जो इंटरेक्शन था एक्टर और ऑडियंस के बीच का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था। अब सोशल मीडिया के ज़रिए था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में रूबरू जो हुआ करते थे हम लोग, जो प्रोग्राम्स किया करते थे, वो बंद हो गया था। तो ये जो पहला अवसर मुझे मिला लखनऊ में, और आज तो बड़ा बढ़िया दिन भी है, मकर संक्रांति है, उस दिन आगमन हुआ है। हालांकि शो कल है और इसमें इसका नाम भी शो का दिया गया है पोइटिकल और म्यूज़िकल इवनिंग। यहाँ यानी कुछ रेट्रो गाने होंगे और कुछ नज़में हैं साहिर साहब की, कुछ अटल जी की कविता है, उसका पाठ होगा और बस बातें होंगी और मज़ा करेंगे वहाँ पर। और अब बात करते हैं मकर संक्रांति की और इस पर्व पे आज बहुत अनोखी श्रद्धा देखने को मिली, जहां ना कड़ाके की ठंड और ना ही कोरोना की फिक्र करते हुए उन्नाव, वाराणसी तथा यूपी के कई राज्यों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और गंगा में स्नान की डुबकियां भी लगाई। देश भर से श्रद्धालुओं ने आकर दान प्रदान दक्षिणा भी की और भीषण ठंड के बावजूद सूर्य उपासना के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। यहां तक कि कोरोना महामारी का भी खौफ इन श्रद्धालुओं को रोक न सका। इस त्योहार पर देश भर में खिचड़ी, चावल, गुड़ और तिल का दान करने की परंपरा है। मकर संक्रांति के पर्व पे अनोखी श्रद्धा देखी गई, जहां ना कड़ाके की ठंड और ना कोरोना महामारी का तनाव देखा गया। इन दोनों की फिक्र किए बगैर उन्नाव, वाराणसी तथा यूपी के कई राज्यों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और गंगा में स्नान की डुबकियां भी लगाई।
देश भर से श्रद्धालुओं ने आकर दान दक्षिणा भी की और भीषण ठंड के बावजूद सूर्य उपासना के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। यहां तक कोरोना महामारी का भी खौफ इन श्रद्धालुओं को रोक न सका। इस त्योहार पर देश भर में खिचड़ी, चावल, गुड़ और तिल दान करने की परंपरा है और भीषण सर्दी कम होने का भी संकेत लाता है ये दिन। काशी के दशाश्वमेध घाट पर सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई और पूरे देश में हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाया गया। आज किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस प्रकार का बंदोबस्त किया गया? सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन और जनपदीय प्रशासन की सभी की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आज सुबह से ही लगभग 3 बजे से सभी पुलिसकर्मी, अधिकारी और हम लोग कर्मचारी लोग ड्यूटी में आ गए थे। सभी लोग सुबह से स्नान आरंभ हो गया है। सुबह इतना फॉग हो गया था, इतना कोहरा हो गया था, करीब 4 से लेकर 6:30 बजे तक कि नौका का संचालन बंद करना पड़ा। हमारी जल पुलिस लगातार से इसमें गंगा जी में भ्रमण करती रही, हमारे स्टीमर चलते रहे। नौकाओं का संचालन इसलिए बंद करना पड़ा सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जिससे कहीं कोई नाव आपस में कोई टकराने ना पाए, कोई दिक्कत किसी स्नानार्थियों को ना हो। सभी को बराबर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। सभी सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, फ्लड की कंपनियां लगी हुई हैं, पीएसी की, एसडीआरएफ की बोट्स हैं, हमारी बोट हैं, पीएसी की बोट हैं और स्थानीय पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जितने भी नहाने वाले श्रद्धालु आए हैं उनकी सुरक्षा करके उनको स्नान करवा रही है। तो ये थी आज की खास खबरें। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी रात के 10 बजे नेशनल बुलेटिन पे। मैं हूं मनजोत सिंह कोहली और उम्मीद करती हूं आप सब अपना ध्यान रखेंगे, कोरोना महामारी से बचेंगे और इसी के साथ आपसे इजाजत लेती हूं। खुदा हाफिज।